हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। दोस्तों, बांग्लादेश में अभी इस वक्त बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट अभी हो रहा है बांग्लादेश में। वो क्यों हो रहा है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों, क्या हो रहा है पर्दे के पीछे वाला गेम सारा बांग्लादेश में। दोस्तों, वो ये है कि बांग्लादेश में थोड़े टाइम पहले से बीएनपी के जो कार्यकर्ता, जो खालिदा जिया की पार्टी है, वो लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए थे। पूरे बांग्लादेश में थोड़े थोड़े आवाज उठना चालू हो गया था। फिर देखते देखते ये बीएनपी का प्रोटेस्ट थोड़ा बढ़ गया। मोहम्मद यूनुस उस टाइम में पावर देता है अपनी बांग्लादेश की आर्मी को कि आप पॉलिसिंग कर सकते हैं, किसी को भी कहीं भी पकड़ सकते हैं बिना पूछे, उनको आप गायब कर सकते हैं, मतलब उड़ा सकते हैं। फिर अब दोस्तों देखिए, आर्मी को जितना पावर इस वक्त मिला हुआ है ना पूरे बांग्लादेश में, उतना पावर पहले नहीं था शेख हसीना के टाइम में। ठीक है, शेख हसीना खुद एडमिनिस्ट्रेट करती थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, बीएनपी पार्टी के जो कार्यकर्ता ये प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए थे, तब ये पावर आर्मी को दे दिया था ताकि बीएनपी पार्टी कल को उसका तख्ता पलट ना कर दे। अभी उसके बाद में चला गया था मोहम्मद यूनुस यूएसए में जाके आशीर्वाद वाशीर्वाद लेके आया, थोड़ा पेडिग्री वेडिग्री खा के आया वहां से बाइडेन चचा से। फिर आने के बाद में अभी आते के साथ ही यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर में। ये स्टूडेंट एजिटेशन ही हुआ था शेख हसीना के वक्त में, और इस बार जो हुआ है प्रोटेस्ट, ये भी स्टूडेंट लोग के द्वारा ही हुआ गया है। कहा गया है दोस्तों कि ये स्टूडेंट लोग इस बात से गुस्सा है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स बांग्लादेश में मिलती है उसकी उम्र लिमिट, जो एज लिमिट होती है, वो बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पहले 31 साल तक के लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है बांग्लादेश में, तो इसको बढ़ा के गवर्नमेंट 35 साल की उम्र कर दे, ये हमारी मांग है। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट कैसा था अगर मैं आपको बताऊं, आपको याद है शेख हसीना के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस के, शेख हसीना के घर में घुस के ये लोग खाना लूट रहे थे, चड्डी बनियान झांगिया ये सब लेके भाग रहे थे। फोटोज और वीडियोस अवेलेबल है दोस्तों सोशल मीडिया में। बाद में सेल्फियां भी खिंचा रहे थे ये लोग। तो ये वही स्टूडेंट है। इस बार ये लोग मोहम्मद यूनुस के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और कहा जा रहा है ये प्रोटेस्ट इतना जबरदस्त होना चालू हो गया कि पुलिस वहां पे आई और वहां पे जो सेक्शन 144 होता है वो लगाया, टीयर गैस से मारे गए उनको, लाठियों से भुना गया उनको। तो अभी केस थोड़ा, सिचुएशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। हुआ ये है कि स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं इसमें अब बीएनपी के लोग भी घुस गए फिर से। अब आप लिख के रख लीजिए, 2 महीना के लिए पावर दिए हुए हैं वहां की आर्मी को मोहम्मद यूनुस ने कि आप पॉलिसिंग कर सकते हैं। 2 महीने बाद दो ही चीज हो सकती है, जिसका चांसेस ज्यादा है कि आर्मी खुद ही मोहम्मद यूनुस को ना निपटा दे या इसका तख्ता पलट ना कर दे। बीएनपी पार्टी पूरी तैयारी में है कि हम अब फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं बांग्लादेश के अंदर में। मोहम्मद यूनुस अगर ज्यादा टाइम के लिए रह गया तो ये 6 महीना 1 साल, और तब तक शेख हसीना का डर इनको सताते रहता है। मोहम्मद यूनुस को, बीएनपी पार्टी को, जमाते इस्लामी के लोगों को, सबको डरा रहा है अभी शेख हसीना का डर। शेख हसीना इंडिया में है और ये पता है। शेख हसीना के बेटे ने, शेख हसीना ने यही कहा था कि हम हार नहीं मानेंगे, हमारी आवामी लीग की जो पार्टी है के कार्यकर्ता, ये सबको ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इनको मारा जा रहा है पूरे बांग्लादेश में, ये सब बदला लेंगे। और दोस्तों, शेख हसीना के जो वोटर्स है वो सब साइलेंट है अभी इस वक्त पे, क्योंकि अभी कुछ बोलेंगे तो वो पिटेंगे बांग्लादेश में, उनको पता है अच्छे से। बांग्लादेश का जो हाल हो चुका है दोस्तों, आपको बताऊं, अभी और प्रोटेस्ट एक चल रहा है साथ ही साथ में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो वहां पे है, 1000 से ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर में, छोटी बड़ी सब। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम्स अभी बांग्लादेश में चल रही है, तो बड़ी बड़ी जो बिग ब्रांड्स है फॉरेन की, जिसको ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, उन कंपनियों ने हाथ खींच लिया बांग्लादेश से, और अब वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं। अब जितने ओनर्स इंडियन थे वहां के, वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पे बंद करके यहाँ तो चले आए हैं, इंडिया में लगा रहे हैं अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेकिन बांग्लादेश के अंदर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से दोस्तों लाखों आदमियों को, लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, सबको। अब ये लोग हो गए बेरोजगार। तो ये प्रोटेस्ट जो अभी चल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के वर्कर्स के द्वारा, ये भी एक खासे न्यूज चैनल लाइमलाइट में बना हुआ है।
ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी नौकरी तुम्हारे लिए चली गई, अब एक्सपोर्ट भी नहीं करता, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी ठप होके बैठी है, इलेक्ट्रिसिटी 10 से 15 घंटा तुम लोग ढाका में नहीं आती है, 10 से 12 घंटा ढाका में लाइट नहीं आती है, ढाका जो उनका कैपिटल सिटी है, और बाकी पूरे बांग्लादेश रीजन में 15 से 18 घंटा कहा जा रहा है कि लाइट नहीं आती है। ये हाल है इनका। अभी अदानी जो $800 मिलियन इनसे पाते थे, उन्होंने दिया है 150 मिलियन अभी तक पे किया है खाली। बाकी का कह रहे हैं कि हम लोग बैठेंगे, रिवाइज करेंगे, हम देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपने पहले किया था शेख हसीना के टाइम में वो कितना वैलिड है, कितना वायबल है, तो इसको हम फिर से असेसमेंट करेंगे और असेस करने के बाद में हम आपसे जितना हम लोग की नेगोशिएट होगी उतना हम पे कर देंगे। लेकिन दोस्तों कहा ये जा रहा है ये तो खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जितनी भी यहाँ पे बिजली कंपनीज है इंडिया में, वो लोगों ने अब हाथ खींच लिया बांग्लादेश से। अब जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट से नॉड मिलेगा वो पूरा बंद कर देंगे अपनी सप्लाई, क्योंकि वो पैसा पाते हैं बांग्लादेश से और ये 1.5 बिलियन की वैल्यूएशन है। फिर आप दूसरी फार्मास्यूटिकल्स देख लीजिए। अभी आपको याद है कि एक बांग्लादेशी फैन क्रिकेट देखने आया था वहां पे कानपुर टेस्ट मैच में, फिर मीडिया में इतना प्रोपागेंडा इन बांग्लादेशियों ने किया कि देखो इंडियन लोगों ने मारा है इस बांग्लादेशी फैन को। उसका नाम था रोबी इस्लाम शायद। वो हर बांग्लादेश के मैच में जाता है, हर जिस कंट्री में होता है। तो इंडिया में वो मेडिकल वीजा करके आया था, मेडिकल वीजा लगवा के आया और कानपुर में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहा है। हुआ ये था कि उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जो उसने दूसरा वीडियो बना के हॉस्पिटलाइज से कहा कि बहुत अच्छे से मेरी खातिरदारी यहाँ पे कर रहे हैं, हॉस्पिटल में आने के बाद में मेरी तबीयत बहुत बेहतर लग रही है, मेरी तबीयत ग्राउंड में बिगड़ गई थी जिसके लिए मैं वहां पे गिर गया था, पुलिस कर्मियों ने बचाया, लोगों ने वहां पे हेल्प करके उनको उठा के उनको हॉस्पिटलाइज किया। जबकि इन बांग्लादेशियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये प्रोपागेंडा फैलाया कि इंडियंस ने मारा उसको। दोस्तों बाद में ये जैसे ही रोबी इस्लाम को फिर बांग्लादेश भेज दिया गया, वहां पे भाई तू मेडिकल वीजा लेके आके क्रिकेट देख रहा हुआ। जैसे ही उसको बांग्लादेश भेज दिया, इसी बंदे का वीडियो आता है कि इंडिया सेफ नहीं है, फलाना दिखना, पूरा टोन चेंज हो गया उसका। बोलता है इंडिया से बढ़िया अफगानिस्तान है। भाई अफगानिस्तान भी बढ़िया होगा, इंडिया से बढ़िया होगा कि नहीं नहीं पता, लेकिन तू बेटा तू सर्टिफिकेशन देगा। अभी पूरे इंडिया में दोस्तों ड्राइव आप देख रहे हैं, आस्ते आस्ते कहीं कहीं से बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। इनका एक पूरा मॉड्यूल है, नेटवर्क है। इनका जो आधार कार्ड और फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के देते हैं ना, इनको भी लपेटे में ले रहे हैं। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है दोस्तों पूरे इंडिया में, जो इनको फेक डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं ना, उन सब को खदेड़ रहे हैं। अभी सबकी अभी मार्किंग हो रही है, कहाँ कहाँ कौन कौन है क्या नहीं है। और दोस्तों आए दिन आप देख रहे होंगे, यहाँ से कोई बांग्लादेशी पाया गया, वहां से पाया गया, यहाँ से पाया गया, अभी मुंबई में भी एक रैकेट पाया गया, कर्नाटका में भी पाया गया, तो हर जगह से ही पाया जा रहा है। तो दोस्तों बांग्लादेशियों का भी हाल पता है आपको क्या है? खाने को नहीं है दाने इनके पास में। दो IMF, EU, अमेरिका, ये सब ने थोड़ा थोड़ा एड सब इनको प्रॉमिस किया है, लेकिन मुझे नहीं लगती मोहम्मद यूनिस की सरकार अब ज्यादा देर टिकेगी। वहीं जमाते इस्लामी जो है, पाकिस्तान पूरा उसको कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका के जो फंडिंग आती है वो उनके माध्यम से ही मिलती है। जमाते इस्लामी इतना रेडिकलाइज्ड कर चुका है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था बांग्लादेश के अंदर में, जहाँ पे एक अमेरिकन लेडी रिक्शा में जा रही थी, तो बच्चे उनको छेड़ रहे थे और मतलब एक हैरेसमेंट। कोई टूरिस्ट को, क्यों? क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था। तो इस हद तक रेडिकलाइज्ड हो चुका है बांग्लादेश। ये भिखारी इतने एहसान फरामोश है, जिन्होंने इनको देश बचा बना के दिया, उनको आंखें दिखा रहे हैं। अब इनकी क्रिकेट टीम आई थी, ये सोच रहे थे पाकिस्तान को 2-0 से हम हरा के आए हैं, इंडिया में भी झंडा गाड़ेंगे। टाइगर का एकदम कॉस्ट्यूम पहन के ये लोग नाच रहे थे ऑडियंस सीट पे। दोनों टेस्ट ऐसे हराया ना दोस्तों इनको, ये भूल गए थे कि इनके पप्पा के पप्पा हम हैं, इनके पप्पा के पप्पा हम हैं। इनके बाप को वो हरा के सोच रहा है कि इंडिया को भी हरा देगा। भिखारियों को जिस तरह से भगाया है ना, हराया है ना, ये याद रखेंगी बांग्लादेश क्रिकेट टीम, पूरी बुरी जिंदगी भर याद रखेगी। रिकॉर्ड बना लिया टीम इंडिया ने। तो ये लोग अभी दोस्तों सोचिए, अब क्या बोलूं मैं, भाषा भी अभद्र यूज नहीं कर सकता इन भिखारियों के लिए। मतलब औकात इनकी देखो, लुंगी पहन के या एस्ट्रोनॉट के कॉस्ट्यूम पहनने की बात करते हैं ये लोग। इंडिया से कंपेयर करते हैं, इंडिया का एक छोटा सा कोई भी राज्य आप ले लो,
छोटा से छोटा राज्य इंडिया का जो है ना, उसकी इकोनॉमी देख लो कितना का टर्नओवर है, और वहां के देख लो बांग्लादेश की कितना डेप्थ है, बांग्लादेश के ऊपर कितना डेट है, उधारी। इंडिया अभी $5 बिलियन तो इंडिया ने लोन दे के रखा है तुम्हें, वो पैसे मांगेगा इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट अभी कड़ाई क्यों नहीं, मुझे नहीं पता, ये क्रिकेट मैच भी क्यों हो रहा है तुम भिखारियों के साथ में, जो कि मुझे सेंसलेस लगता है। अभी तुम्हारे साथ तो होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे वहां पे हिंदूज माइनॉरिटीज पे जो हमला हो रहा है इस वक्त में, उसको स्ट्रांगली इंडियन गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। और बांग्लादेश को अब हाथ मोड़ने का टाइम आ चुका है मुझे लगता है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही ये लोग उछल रहे हैं। पॉपकॉर्न जब बनेगा ना, जब गैस थोड़ा सा फ्लेम बढ़ेगा गैस का, तब ये लोग पॉपकॉर्न की तरह ऐसे ऐसे उछलेंगे। और मुझे लगता है अब थोड़ा ट्यून करना इनको जरूरी है। होप गवर्नमेंट देख रही है। अभी हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स भी बहुत अभी चल रही है, क्योंकि आपको पता है झारखंड में पॉलिटिक्स चल रहा है, अभी इलेक्शंस है, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ये सब चुनाव, तो इसमें भी गवर्नमेंट थोड़ी एंगेज्ड आई गेस। लेकिन झारखंड में अमित शाह जी ने क्लियरली बोल दिया, राजनाथ सिंह जी ने क्लियरली बोल दिया, एक एक बांग्लादेशी इलीगल जो घुसे है ना, सबको बाल से घसीट के सबको टांगा जाएगा। इस स्टेटमेंट से दोस्तों बांग्लादेश भड़क गया। बांग्लादेश ने नोटिस इश्यू जाहिर कर दिया अमित शाह जी के बयान पे। सोचिए, प्रोटेस्ट अपना नोटिस के द्वारा जाहिर किया ये भिखारी, और वो भी अमित शाह जी के। नरेंद्र मोदी जी हो तो एक बार माफ करके इग्नोर कर दे इनको, अमित शाह जी इनको अभी पता नहीं है क्या कर रहे हैं। नई नई यूनिट सरकार है, इसको लग रहा है कि बाइडेन ने जो पट्टे पे थपथपाया है ना, पट्टा पहना के पेडिग्री बिस्किट खिलाई है, तो उसको लगता है कि वही अब दूसरा सुपर पावर है, मतलब बड़ा सुपर पावर वो और उसका बेटा वही है खुद यूनिस क्लिंटन फाउंडेशन का, वो अमेरिका का एजेंट है ही दोस्तों, ये सबको पता है। 2007 से क्लिंटन फाउंडेशन में वो है, नोबेल लॉरिएट है। अब नरेंद्र मोदी जी भी अच्छा से इनको नोबेल देंगे अच्छे से, जिस दिन अपने पे आ गया तो दोस्तों आप लोग को क्या क्या लगता है इस बारे में, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए यार, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। और लाइक कीजिए इस वीडियो को। आपको क्या वो कहना है इस बारे में, इन बांग्लादेशियों को क्या ट्यून करने का वक्त आ चुका है, प्लीज कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।